हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रास एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 4 में हमें दिखाया जाता है दादी और जंजन की आंटी जंजन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो फैंग चैंगमिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और उसके हालात में सुधार आ रहा है। तभी जंजन आती है तो दादी पास बुलाकर कहती हैं, आओ हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, बताओ कैसे आना हुआ। जंजन कहती है, चंगमिन ठीक हो रहा है पर अभी टाइम लगेगा। दादी माँ कहती है, ठीक है तुम रिपोर्ट देते रहना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक्जुवी जंजन को हिसाब सिखा रही होती है। जहाँ जंजन को कुछ घोटाला मिलता है वो कहती है, लगता है आप लोग बस टोटल ही देखते हैं, इसमें बहुत गड़बड़ है, आओ देखो। जिंगवी कहती है, चलते हैं दादी माँ को बताते हैं। तो जंजन उसे रोक देती है और दरवाज़ा बंद करने जाती है। किसी की परछाई देखती है, फिर कहती है, ये ज़रूर वही इंसान होगा जो फैंग फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो कहती है, हम 10-20 साल पुराना बही खाता निकालेंगे और फिर जांच करेंगे। अभी वाला रिपोर्ट दिखाएंगे तो वो चौकन्ना हो जाएगा, पहले सबूत जुटाएंगे। दोनों बहनें मान जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर गाओ जो एक नौकरानी से कह रहे होते हैं, मैडम सू को जंजन के बारे में खबर कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जंजन चेंगमिन के लिए खिलौना देती है, पर चेंगमिन कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। फिर जंजन उसका पैर देखती है, पूछती है, कुछ फील हो रहा है या नहीं। चेंगमिन उसका हाथ हटा देता है क्योंकि उसे सर मारा होता है। जंजन हंसती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर देखती है मैडम सू चेंगमिन के लिए कुछ टॉनिक सूप बनाकर लाती हैं। जंजन वहाँ से दादी माँ के पास जाती है और कहती है, क्या मैडम सू चेंगमिन के लिए रोज़ टॉनिक सूप ला कर देती हैं, क्योंकि मुझे उन पर थोड़ा शक है। चेंगमिन की माँ कहती हैं, जंजन मैडम सू बहुत सॉफ्ट दिल की महिला हैं। दादी माँ कहती हैं, अगर मैडम सू ये सब में कर रही हैं तो मैं उन पर कोई रहम नहीं करने वाली हूँ। जंजन बताती है, दादी माँ चेंगमिन की फेक शादी मुझसे करा दीजिए ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट का अगला स्टेप नहाने का है और उसको बहुत शर्म आती है। शादी के बाद हम दोनों एक कपल होंगे और उसे शर्म भी नहीं आएगी। दादी माँ कहती हैं, पर बाद में यह सब पता चलने पर तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। जंजन कहती है, चेंगमिन की ज़िंदगी से बढ़कर ये सब नहीं है। दादी माँ मान जाती हैं और कहती हैं, तुम जब चाहो फैंग फैमिली का धन जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। दूसरी तरफ हमें प्रिंस होवी का महल दिखाया जाता है, जहाँ जिंगजोंग के बेटे जिऊ रोंग को दिखाते हैं और उनकी बेटी जिवली को। जहाँ जिऊ रोंग कागज का नाव बनाकर खेल रहा होता है और जिवली उसे नाव बनाकर देती है। तभी वहाँ ली यूंकी आता है और वो जिवली को बताता है, महाराज ने हमारी शादी तय की है और शादी की तारीख 18 जून है। जूली कहती है, जिवलिंग का बर्थडे 18 जून, ये दिन बहुत ही शुभ है शादी के लिए। फिर यूंकी शादी की तैयारी करने के लिए चला जाता है। जूली कहती है, जिरोंग को बचाने के लिए शादी ही करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं बायोटेंग बताता है, महाराज की मौत पुराने बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उनका गला घोंटकर मारा गया था। स्टडी रूम में महाराज सिउरेंग उनसे मिलने गए थे। तभी बाहर ली यूंकी रखवाली कर रहा था, पर यह बात मेंशन नहीं की गई थी। जिंगजोंग की पर्सनल नौकरानी एंगर जो वहाँ से भाग गई थी, उसने ही ये सब बताया है और उसने ये सब जीली को भी बताया था। बायोटेंग एक चित्र दिखाते हुए बताता है, इसी वजह से उनको मारा गया था, ऐसा उनकी नौकरानी ने बताया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दादी माँ और चेंगमिन की माँ दोनों जंजन और चेंगमिन की शादी की बात कर रही होती हैं। तभी वहाँ एक जीवी आती है और वो कहती है, दादी माँ आप चेंगमिन की शादी क्यों करा रही हैं। माँ कहती हैं, क्योंकि चेंगमिन सिर्फ 16 साल तक ही जीवित रहेगा और वो इस समय 15 साल का है। उसको ठीक करने के लिए हम उसकी शादी करा रहे हैं। जीवी कहती है, तो किसी और लड़की से करा दो, जंजन से नहीं तो वो फैंग फैमिली पर हुक्म चलाएगी। दादी माँ उसे डांट कर भगा देती हैं और जिंगवी रोते हुए चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है दादी माँ एक मुहर देखते हुए कहती हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी ये श्राप को तोड़ने की और फैंग फैमिली को बचाने की। अगर ये श्राप मैन मेड हो तो फर्क नहीं पड़ता वो कितना ताकतवर है, मैं आखिरी तक लड़ूंगी। दूसरी तरफ हमें मैडम सू को दिखाते हैं जो अपनी बेटी इक्जुवी को बैठा कर पूछती हैं, किसने नाराज कर दिया तुम्हें। इक्जुवी बताती है, मैंने दादी माँ और आंटी को आपके गेस्ट के बारे में बताया पर वो लोग नाराज हो गई। मैडम सू कहती हैं, जाने दो, दोबारा मत कहना वरना वो लोग नाराज हो जाएंगे। इक्जुवी कहती है ओके और सोने चली जाती है। मैडम सू अपनी नौकरानी से कहती हैं, मिस्टर स्ट्रॉन्ग से बोलो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं ये शादी नहीं रोक पा रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जंजन कहती है, जिरोंग कैसे हो तुम।
कितना बुरा बात है, मैं फिर शादी कर रही हूँ, पर इस बार जन और उसके पिता के एहसानों के लिए। तभी वहाँ चैंगमिंग आता है और चैंगमिंग कहता है तुम्हें नींद नहीं आ रही? जन कहती है मैं कुछ सोच रही हूँ, क्या तुम भी कुछ सोच रहे हो? चैंगमिंग कहता है मैं 5 साल का था तभी बाहर गया था, लैंटर्न फेस्टिवल का दिन था और अब मरने से पहले नहीं जा सकता। जन कहती है इस साल तुम इस फेस्टिवल में ज़रूर जाओगे। चैंगमिंग कहता है हंसना मत, पर मैं इसलिए बाहर नहीं जाता था क्योंकि 5 साल में जब मैं बीमार हो गया था मुझे बहुत कुछ खाना मना था और मैं बच्चा था, मुझे बहुत कुछ खाने का मन होता था। जन कहती है मैं तुम्हारे वो समय तो वापस नहीं लौटा सकती। चैंगमिंग कहता है मैं जल्दी मरने वाला हूँ, पर मैं बाहर जाना चाहता हूँ, शायद मरने से पहले जा पाऊँ। जन रोती है और फिर हंसते हुए कहती है चलो हम लैंटर्न फेस्टिवल देखने चलेंगे। चैंगमिंग कहता है दादी माँ अलाउ नहीं करेंगी। जन कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम बाहर चलेंगे लैंटर्न फेस्टिवल देखने के लिए, भरोसा करो। दूसरे दिन जन दादी माँ से कहती है दादी माँ मैं चैंगमिंग को बाहर ले जाना चाहती हूँ जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। दादी माँ कहती हैं अगर इससे वो ठीक हो रहा है तो ठीक है जाओ। इक्सवी कहती है दादी माँ चैंगमिंग कमज़ोर है, त्योहार में इतने लोग होंगे, क्या होगा अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको चोट लग गई तो? उसकी माँ उसे डांटती हैं और जिमी कहती है जन तुमने माँ और दादी पर पता नहीं क्या जादू कर दिया, ये लोग त्योहार में चैंगमिंग को भेजने के लिए तैयार हो गए। चैंगमिंग और उसकी बहन समझाती है कोई बात नहीं, ठीक है बैठ जाओ। आगे हम देखते हैं जैनर और बायोटैंक खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ सामान जा रहा होता है, उस पर लगा मुहर वही होता है जो जिंगजोंग की नौकरानी बैंगर ने बताया था। यहाँ हमें पता चलता है जनहाउ और महाराज के मौत में कुछ तो कनेक्शन होता है। वही दो लोग बात कर रहे होते हैं कि फैंग फैमिली का बेटा और जन शादी कर रहे हैं। एक आदमी कहता है एक डिसेबल इंसान से शादी क्यों कर रही है? दूसरा बोलता है वो फैंग फैमिली को चीट कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जन एक बड़ा सा लैम्प बनवाने गई होती है और उसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी होती है। तभी वहाँ गांव उससे कहता है लास्ट टाइम आपने राज्य के इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पूछा था, मुझे पता नहीं था। कहते हुए एक मैप देता है जो कैपिटल सिटी का होता है। कहता है कोई ये बेच रहा था, मैंने खरीद लिया। गांव चला जाता है और जन लैम्प बनाने लगती है। लिवियर को नींद आ रही होती है, वो कहती है मैं जाती हूँ, जब काम पूरा हो जाए तो आप मुझे बुला लीजिएगा, और वो चली जाती है। तभी वहाँ जैनर आता है। जन कहती है तुम यहाँ फिर आ गए? जैनर कहता है मैं यहाँ राजकुमारी के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ और मैं और आप दोनों राजकुमारी के पुराने दोस्त हैं। जन कहती है मुझे नहीं लगता हम इतने करीबी हैं। जैनर कहता है ये तो राज्य का मैप है, तुम्हारे पास कैसे? जन कहती है तुम्हें कैसे पता ये वही मैप है? जैनर मन में कहता है क्योंकि मैंने ही इसे बनाया है। फिर वो कहता है एक दोस्त ने बताया था। फिर याद करता है बचपन में ज्यूली भी ऐसे ही लैम्प बनाया करती थी। तभी जन कहती है और कुछ है तो बोलो। जैनर कहता है मैं और ज्यूली बचपन में दोस्त थे, वो हमेशा लाल कपड़े पहनती थी, बिल्कुल दुल्हन की तरह। जन कहती है अच्छा तुम्हें बचपन की सारी बातें एकदम साफ साफ याद हैं? जैनर कहता है हाँ, मुझे उसकी सारी बातें याद है क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। जन कहती है तो कभी तुमने उसे बताया क्यों नहीं? जैनर कहता है मैंने प्लान बनाया था कि जब वो 15 की होगी तब बताऊंगा। तभी जन के हाथ में चोट लग जाती है। उसको दवाई देकर जैनर कहता है ये लो लगा लो। जन कहती है थैंक यू। जैनर कहता है क्या आप देसेंग चेंग के बारे में जानती हैं? जन कहती है नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, अब जाओ यहाँ से। जैनर चला जाता है। तब जन कहती है तुम देसेंग चेंग के बारे में क्यों जानने के लिए इतने उतावले हो? क्या तुम भी जनहाउ के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? आगे हमें दिखाया जाता है जन दवाई बना रही होती है और मैडम सू खिड़की से उसे देख रही होती हैं। हमारा एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ सुचित्रा's एक्सप्लेनेशन में। ओके बाय बाय, थैंक यू।